पंजाब पुलिस छा गई है, गरीब नू फैंटी ला गई है, धी दे सामने कुट के प्यो दी तंबी ला गई है, फिर धी नू शर्म आ गई है, शलवार प्यो नू फड़ा गई है। शलवार पा लो अल्लाह दा वास्ता जिंदा शर्मा इज्जतां वाली पुलिस चीमे दा सर झुका गई है, नवा पुआड़ा पा गई है, जुल्म दा डंका वजा गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस का कारनामा आज की वीडियो में आप सुनेंगे तो अपने कानों को हाथ लगाएंगे और सोचेंगे कि ये पुलिस के अफसरान है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप ये पंजाब पुलिस के एहलकार देखिए दंदनाते हुए इनके घर में दाखिल हुए हैं। माँ को मारा गया, बच्ची को मारा गया, और तो और जुल्म बर्बरियत की जो इंतहा है, बाप की शलवार उतार दी गई। और जिस तरीके से शलवार उतारी गई, इस प्राइवेट पार्ट को हम ब्लर कर रहे हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपनी बाप की हुर्मत, अपनी बाप की इज्जत अपने सामने लुटते हुए देखी और फिर उसको नंगा करके घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। और जिस तरीके से इसको मारा है, इनके प्राइवेट पार्ट्स पे निशानात हैं, इनकी बैक साइड पर निशानात हैं, इनके दोनों घुटने छिले हुए हैं, इनके पैरों का, इनकी सूजन, इनके हाथों पर, इनकी नब्ज, मतलब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप इस हद तक जुल्म बर्बरियत में आगे बढ़ चुके हैं कि आपने इस बच्ची के सामने जो रोकती रही और पुलिस वालों को कहती रही कि ना मारो मेरे बाप को, और ये इसकी आवाज सुने जिसमें ये कह रही है पापा खुदा के वास्ते जो है आप शलवार पहन लें। पापा ये शलवार पा के अल्लाह दा वास्ता अंदर टोट जा। शलवार पा लो अल्लाह दा वास्ता जिंदा। मामला क्या है, लड़ाई क्या है? सिर्फ एक मरले की जमीन की दो फ्रीकैन में लड़ाई है और एक मरला इनका है। ये पिकअप चलाते हैं, बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, स्कूल छोड़ के जाते हैं, और जब वो इनके घर आते हैं इनको मार पीट कर, इनको नंगा करके, इनकी शलवार बेटी के सामने, बीवी के सामने, तमाम घर वालों के सामने उतारने के बाद मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ी सी वीडियो कि आप ये मनाजर देख भी लीजिए। पापा ये शलवार पा के अल्लाह दा वास्ता अंदर टोट जा। अब यहाँ पर भी जब उनका दिल नहीं भरता तो फिर इन्हीं पर FIR काट दी जाती है। वीडियो को अपने जहन में रखें और अब ये FIR पढ़ें कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस के एहलकार इनके घर गए तो ये हमला आवर हो गए पुलिस टीम पर। वही घिसी पिटी, वो सदियों पुरानी FIR जिसका ये आज तक इबारत भी चेंज ना कर सके, जिनकी 48 42 इंच की छातियां, 6 फीट कद हैं। इन लोगों ने उनको यरगमाल बना लिया, इन्होंने ही उनकी वर्दी फाड़ दी। ये बच्ची जो चीखो पुकार चिल्ला रही अपने बाप की शलवार मांग रही थी, इन्होंने ही उन पर फायरिंग कर दी। होता कुछ यूं है कि 13 अप्रैल 2025 को एक मरले की इनकी जमीन है और उस पर इनके खिलाफ एक दरखास्त दी जाती है 10 अप्रैल 2025, 4 महीने पहले। और FIR दर्ज कब की जाती है? 13 अगस्त को, 4 महीने बाद। ये आप FIR देख सकते हैं कि जिसमें जी ये बंदा आया है पिस्टलें लेकर, वो तमाम के तमाम औजार लेकर, डंडे सोटे लेकर, और इन्होंने वहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये 15 अगस्त को जाकर अबूरी जमानत लेते हैं और 15 अगस्त की रात को ये तमाम पुलिस एहलकार इनके घर आ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस इनके घर में क्यों आई। जो पहला पर्चा हुआ है 13 अगस्त को, उसका तफ्तीशी है मजहर इकबाल, और मजहर इकबाल जो है वो तफ्तीश कर रहा है केस की। मजहर इकबाल ही 15 अगस्त की रात को इन पर ये हल्ला बोल देता है। इन पर 324 की इक़दाम कत्ल की और संगीन नोयत की दफात लगाकर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है और कहा जाता है ये कब्जा माफिया है। और कब्जा कितना? एक मरले जमीन है इनकी। क्या कब्जा माफिया एक मरले का होता है? 15 अगस्त ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक कुछ होंदा बर्दाश्त कोई कर सकता है? मेरे पास तो हिम्मत नहीं है, मैं इससे क्या सवाल करूं कि तुम्हारे बाप की शलवार उतार दी उन्होंने
और तुम यही कहती रही हो कि अब्बा खुदा दा वास्ता शलवार पा ले। पापा जी शलवार पा के अल्लाह दा वास्ता अंदर टुर जा। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ, ਛਲੰਗਾ ਲਗਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰత ਕਿ ਟਾਈਮ बेटा उत्थे ही है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦੀ ਘਸੀਟਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਬੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ 16-17 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਅਫਰਾਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਪ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। यार मैं ना यहाँ पर एक ये आईजी पंजाब साहब मेरे आपके आगे ना ये हाथ जोड़े हैं, ये देख लें, बस कर दें यार, बस कर दें। आप लोगों को मरना भूल गया हुआ है यार। मैं क्या इनसे सवाल करूं कि इसकी बेटी के सामने इसकी शलवार उतार दी गई है। मैं इससे क्या सवाल करूं कि इसका वो शलवार मांगती रही खुदा के वास्ते दे देकर। यार बस कर दें यार, बस कर दें। पापा जी शलवार पा के अल्लाह दा वास्ता अंदर टुर जा। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, फिर उन्हीं पर आप 324 के आप जो है वो पर्चे काट रहे हैं। एक तरफ इस वीडियो को चलता हुआ देखें जिसमें इनके साथ जुल्म हुआ है, दूसरी तरफ यार ये FIR आप पढ़ें। यार आप लोग क्या कर रहे हैं? बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर चलता नज़र नहीं आता। एक खुदा की बारगाह भी है, उसमें भी आप लोगों की पकड़ होगी। ये एक पिकअप चलाने वाला बंदा है, ये उसके हाथ देखें, ये इस बच्ची के माइंड से ये शौक जाएगा कि इसके साथ ये जो मामला हुआ, उसने अपनी बाप की शलवार उतरी भी देखी। अगर कोई दर्द दिल है, बेटियों का बाप के साथ बहुत लगाव होता है। और अगर आप साहिब औलाद हैं, अपनी बेटी को उस जगह पर रख कर देखें, आपकी बेटी के सामने आपको नंगा किया जाए, और जिस तरीके से ये कह रही हैं कि मर्दों ख़वातीन बाहर खड़े हैं और वो देख रहे हैं, ये सदमे से बाहर नहीं जाएगी। और ये इसकी जो है ना, ये आप सब लोगों को लगेगी, आप सब लोगों को लगेगी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਿਕਅਪ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं सुनी। ये DPO यहाँ पे वसीम रियाज साहब हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। उनकी यही मैंने जो है वो शोहरत सुनी है। हम उनसे बात करते हैं। DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज साहब से जब हमने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया और उनसे पूछा कि वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार मुलजिम को नंगा घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी बेटी और ख़ानदान के सामने उसकी इज्जत व आबरू को पामाल कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी था? जिस पर DPO साहब ने जवाब दिया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार खुद पर हमला होने के बाद सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी पुलिस एहलकार ने मुलजिम को नंगा नहीं किया, ना ही किसी पुलिस एहलकार ने मुलजिम की शलवार को हाथ डाला हुआ है। मुलजिम की बेटी खुद वीडियो बना रही थी। जब उसके बाप की शलवार गिरी तब वो कैमरे का रुख भी बदल सकती थी या बंद कर सकती थी, लेकिन उसने वीडियो बनाना जारी रखा क्योंकि ये काम वो एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रही थी। DPO मंडी बहाउद्दीन से दूसरा सवाल। जब पुलिस 15 अगस्त की रात को अरशद के बेटे को अपने साथ घसीटते हुए थाने में ले गई, अरशद के बेटे की 3 रोज बाद यानी 18 अगस्त को गिरफ्तारी क्यों डाली गई? जिस पर DPO मंडी बहाउद्दीन का मौकिफ है कि आफाक अरशद को 18 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया, जबकि अहले मोहल्ला और मुलजिमान की फैमिली ये गवाही देते हैं कि 15 अगस्त की रात को पुलिस ने मौके से आफाक समेत 3 अफराद को
को गिरफ्तार किया। जिन 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया उनमें से एक का मौकिफ आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पुलिस वाले ने घर से दावा बोलिया वे नजायज और तो मैंने ना चुकिया तो मेरे ते जबरदस्ती उन्हें तशद्दुद भी किया और बार-बार कहा जैसे मैं मेहमान हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी गलबात नहीं सुनी। उसके अलावा मुख्तलिफ डेरा के उत्ते जाके बकायदा मेरे ते तशद्दुद किया गया। अरशद की फैमिली के पास सेशन कोर्ट का स्टे ऑर्डर 9 अगस्त 2025 का मौजूद था, तो फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? जिस पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने जवाब दिया कि कोई भी बंदा कोई भी कागजात अदालत को देकर स्टे हासिल कर सकता है, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि ये स्टे उसी जगह का है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने डेली पाकिस्तान के साथ कुछ वीडियोस भी शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि वीडियो में देखा जा सकता है अरशद का बेटा शर्जील बावर्दी मुलाजिम को थप्पड़ मार रहा है। ये 4 सेकंड का क्लिप भी डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की तरफ से भेजा गया। डीपीओ साहब की जानिब से 2 मजीद क्लिप भेजे गए, जिसमें उनका ये मौकिफ है कि उनकी पुरअमन खवातीन प्लॉट मालिकान पर डंडों के साथ हमला आवर हैं और उनको गंदी गलीज गालियां दे रही हैं और मारपीट भी की जा रही है। डीपीओ साहब ने एक 13 सेकंड का क्लिप हमें और शेयर किया, जिसमें उनका कहना था कि 14 अगस्त को अरशद फरीक की औरतों ने जहीर फरीक के लोगों को मारा और एक कस के कपड़े भी फाड़े। बाद अज़ाम 15 पर कॉल के बाद पुलिस मौका पर आई, जो औरतें पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने एक 6 सेकंड का और क्लिप दिया, जिसमें उनका कहना था कि ये 2 खवातीन जो चारपाई अपने हाथ में उठाए हुए हैं, ये कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। डीपीओ साहब की तमाम बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो ये नतीजा निकलता है कि पुलिस ने ये सब कुछ अपने ऊपर हमले के बाद किया। सिर्फ एक मरले के लिए हम कब्जा माफिया बन गए। हमने कोई करोड़ों की जायदाद तो नहीं खरीदी थी या करोड़ों की जायदाद से कब्जा नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक मरले के लिए, वो भी सिर्फ पिकअप के लिए। कोई हमने उधर एक मरले पर पिकअप खड़ी होती है आपकी? जी, उधर खड़ी होती है। हमें 10 साल हो गए उधर खड़ी कर रहे हैं। मोहल्ला आपके हक में गवाहियां देता है? देता है। मैं उनसे तस्दीक कर सकता हूँ? कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि उधर खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है। ये तो एक मसला है, ये अदालत फैसला करे एक मरला किसका है किसका नहीं, लेकिन ये जो पुलिस का एक्ट है, आप पुलिस के एक्ट को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? घरों चुक के लैके किनू गए? मेरे बेटे नूं, मेरा एक भतीजा लगदा, एक साड़ा दमाद लगदा, उन्हें भी चुक के लै गए। चंडा मारते, मूँह ते थप्पड़ मारते लैके गए ने। 2 बच्चों ने छड्डता, मेरे बच्चे रोज तक नहीं छड्डिया उन्होंने पुलिस वाले नहीं। सारी रात सानू पता लग्या वो कित्थे ने, किन्ना उत्ते तशद्दुद कीता। नहीं उद तक जान देते सानू किसी बंदे नूं उन्हां तक। काफ़ी बंदियां ने उन्हां तक जान की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी नूं मिलन नहीं दिता, उद तक नहीं जान देंदे पे हैगे। पहले इस तो खुरम बसाल साहब आए ने SHO फालिया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰਲਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। तो SHO ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ? SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ पर किसी बंदे ने नहीं बुलाया। गरीब बंदे की कौन सुनता है? इतने हर कोई बंदे पैसे वाले की सुनता। उन्होंने कोल पैसा, उन्होंने इस हद तक सानू करता जलीलो खुआर करता। इस मेरे बच्चे की की जिंदगी, कल ना कोई ताना मेना मारेगा, मेरे बच्चों का की मुस्तकबिल है? सानू तो इन्होंने मुँह दिखाने जोगा नहीं किसी पासे छड्डिया है। हुकूमत ने साड़ी कोई सुनी नहीं है बिल्कुल भी। इको दफा रख के गोलियां मार देने सामने सीधियां भी, वो खत्म ही हो जाए बिल्कुल। गरीब बंदा दुनिया ते रवे ही ना, उन्होंने किहड़ा जीण दा कोई हक इत्थे है ही? हुकूमत सारे अमीर बंदियां दी। डीपीओ साहब से आखिरी सवाल ये किया गया कि अरशद का 8 मरले में से कितनी जगह पर मलकियत का दावा है और क्या इस सिलसिले में पुलिस ने कोई दस्तावेजात देखी हैं? आपने हमें बताया कि मज़कूरा जमीन के हिस्सेदार 6 भाई थे। जब जमीन फरोख्त की गई तो अरशद समेत तमाम फ्री कैन को अदाई कर दी गई। अरशद को भी 1.25 मरला की अदायगी की गई, लेकिन अब वो इस 8 मरले में से मजीद 1 मरले का दावेदार है। क्या आपका यही मौक़िफ़ है? अगर हाँ तो इसकी तफसीलात फराहम की जाएं। जिस पर डीपीओ साहब
साहब ने तफसीली जवाब देते हुए कहा कि अरशद फरीक 8 मरले में से 1 मरले मलकियत का दावेदार है। इस सिलसिले में दुराने इंक्वायरी तमाम तर कागजात जो फ्रीकैन की जानिब से मुहैया किए गए हैं उनका बगौर मुताला किया गया है। दस्तावेजी शवाहिद का मुतालिया और गवाहान की बात सुनने के बाद ये बात सामने आई है कि अरशद के 5 भाई और 3 बहनों ने अपनी मलकियती जमीन जो कुल 13 मरले बनती है अपने एक भाई इकराम को बजरिया बयान दे दी थी। इकराम ने वो 13 मरला जमीन बशीर वल्द मंजूर को बई कर दी थी और 13 मरले की रकम हासिल की थी, जबकि मौका पर कब्जा 7 मरले का दिया और उसे बतलाया कि बकिया जमीन या तो रास्तों की मद में है या फिर किसी दीगर फरीक जो दीह में है उनके जेरे कब्जा हैं, जिनकी निशानदेही और तकसीम ना हो सकी है। लिहाजा अरशद इकराम वगैरह सब बहन भाइयों की जमीन में से आधा आधा हिस्सा जाया हुआ है। चूँकि अरशद 2.25 मरले का मालिक था और 1.25 मरले उसने भी बशीर को बई कर दी थी, तो सब भाइयों का जहां आधा आधा हिस्सा नहीं बन रहा वहां उसका भी आधा हिस्सा नहीं बनता। बशीर वल्द मंजूर ने जब 8 मरला जहीर अब्बास को बई की तो मौका पर 8 मरले का कब्जा दिलवाया, जिसकी 4 दीवारी मुकम्मल करके दी। लेकिन यही बात डेली पाकिस्तान की एडिटोरियल टीम ने जब अरशद से मौकिफ लेने के लिए पूछी तो उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर क्या मौकिफ अपनाया, वो मौकिफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्लाट के अंदर मेरी 2.25 मरले जगह आई, जिस दा मैं हलफ चुक रहा कुरान पाक के उत्ते हथ रख के। 2.25 मरले मेरी जगह आई, इहदे चों 1.25 मरला फीस भी ले ला दिता। 1 मरला मैं उत्ते अपना रखिया, जिहड़ा कि मेरा 35 साल तो मैं उहदा मालक हाँ। 8 साल तो मैं उत्ते अपनी मरले दे विच गड्डी खड़ी करना, जो कि आके पुलिस ने कब्जा मेरा कराया, दूसरी पार्टी ने कब्जा कराया। उल्टा असी अज DPO साहब को इनकुआरी आई, उत्थे गए हैं। DPO साहब ने सानू बहुत थ्रैट किया है, उल्टा उन्होंने साडे खिलाफ बहुत गल्लां कीतियां ने, तुहाडियां बीबियां जड़ियां ने बंदियां नूं मार दियां ने, तुसीं कब्जा ग्रुप हो, तुसीं ये हो, तुसीं वो हो। असी अगे गल्लां कीतियां, साडी गल उन्होंने कोई सुनी नहीं। उन्होंने आख्या जी तुसीं साडे बंदियां ने लत्तां बांध दित्तियां, ये कर दिता वो कर दिता। लिहाजा असी अपना बयान जो देना चाहते उन्होंने नहीं सुनिया। उल्टा उन्होंने सानू आख्या जी असीं हुण तुहानूं मिलना आंदे, असीं तुहानूं डंडा चाड़ांदे, असीं फलाना करांदे, असीं फलाना करांदे। सर मैं आख्या तुसीं साहब हो, तुसीं जो कर सकदे हो कर सकदे। DPO साहब का जमीन की मलकियत के हवाले से जो मौकिफ है उस पर अरशद का कहना है कि उसने जमीन की फरोख से 1 रुपया भी हासिल ना किया। उसने 1.25 मरला अपने रिश्तेदारों को वक्फ कर दिया और बदले में तकाजा किया कि उसकी 1 मरला जमीन जहां वो अपनी एक पिकअप गाड़ी खड़ी करता है, इस जमीन को उससे ना लिया जाए। उस हवाले से उसका बयान भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिहड़ा 1 मरला बाकी रहिंदा है, इहदा मैं ना कोई पैसा लिया, मैं हलफ दे रहा, इसका ना मैं कोई पैसा लिया ना मैं वेची। जिहड़ा 1.25 मरला है उसका भी मैं कोई पैसा नहीं लिया, वो फीस भी लीला मैं दी। अब इस वाकये में क्या सच है क्या झूठ है, किसका मौकिफ दुरुस्त है किसका मौकिफ गलत है, इसका फैसला नाजरीन और बिल आखिर अदालत करेंगे। हमने दोनों फ्रीकैन का मौकिफ आवाम के सामने रख दिया। हमारे ख्याल में चाहे मुतासरा फैमिली गुनाहगार है या नहीं, पुलिस का तरीका कार्रवाई दुरुस्त ना था। गुज़िश्ता रोज FIA की जानिब से मंडी बहाउद्दीन के 5 पुलिस के SHOs के खिलाफ FIR काटी गई। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुमताज वकील अफजाल भट्टी को घर से अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। इन वाकयात से ताहम ये बात वाज़िया हो जाती है कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस का रवैया अवाम के साथ शदीद सख्त है और अवाम में इस हवाले से काफी गम और गुस्सा और शिकायत पाई जाती हैं। एक शहर के आधे SHOs के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए तो ये यकीनन उस पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।